वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली थिएटर में रिलीज हुई और चल रही एक तेलुगु थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है विधि, जिसका मतलब है किस्मत, तकदीर। एक्चुअली इस मूवी का कॉन्सेप्ट थोड़ा हटकर है। अब लॉजिक मत पूछना कि कैसे और क्यों, बस मूवी है, देख के एंजॉय करिए। तो चलिए फटाफट से मूवी की कहानी को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार फॉर इंस्टाग्राम। मूवी की शुरुआत में ही पुलिस वाले सूर्या नाम के एक बंदे को पुलिस स्टेशन लाकर बहुत मारने पीटने लगते हैं। पूछने लगते हैं कि बताओ किसने मारा। सूर्या यही कहने लगता है कि सर उस हत्या का और मेरा कोई भी लेना देना नहीं है, प्लीज सर मुझे जाने दीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। उसी वक्त पुलिस स्टेशन को पल्लवी नाम की एक लड़की आकर सूर्या को वहाँ से ले जाने लगती है। उसके बाद सीन थोड़ा फ्लैशबैक में जाने लगता है। कुछ हफ्तों पहले, एक्चुअली कुछ महीनों पहले सूर्या अपने गाँव से शहर आता है हैदराबाद, और पहली बार सूर्या इतने बड़े शहर को देख रहा होता है। यहाँ के माहौल लोगों को देखकर बहुत खुश होने लगता है। उसी वक्त सूर्या अपनी माँ को कॉल करके ये बताने लगता है कि माँ सेफली पहुँच गया। सूर्या की माँ कहने लगती है कि तुम पल्लवी को भी एक बार कॉल करके बता दो, उसने मुझे कॉल किया था, तुम्हारे बारे में पूछा था। उसके बाद दूसरे सीन में पल्लवी सूर्या के रूम आकर इसके चेहरे पर पानी छिड़ककर इसको नींद से जगाती है। इसको डांटने लगती है कि तुमने अपना फोन साइलेंट में क्यों रखा, मैंने तुमको कितनी बार कॉल किया, रात भर मैं तुम्हारा इंतजार करती रही और तुम यहाँ पर घोड़े बेचकर सो रही हो, मुझे एक बार भी इन्फॉर्म नहीं किया। सूर्या कहने लगता है अरे पल्लवी, मैं जर्नी करके थक गया और पता नहीं ये फोन साइलेंट में कैसे चला गया, और काम के बारे में मुझे फिक्र नहीं है। चिंटू भैया ने किसी वीरैया के पास मुझे काम दिलवा दिया। वीरैया उस एरिया का थोड़ा बड़ा होता है। सो पल्लवी ये सुनकर बहुत खुश होने लगती है और सूर्या को फटाफट से रेडी होकर काम पर जाने के लिए कहती है। उसके बाद इस रूम में मनोज नाम का एक बंदा आता है। एक्चुअली सूर्या के साथ 3 और बंदे इस रूम में रहते हैं, मनोज, चिंटू, चिरू। और एक्चुअली चिंटू वीरैया के पास काम करते रहता है। चिंटू ने ही सूर्या की सिफारिश की होती है। अब मनोज भी वीरैया की राइस मिल में ही काम करता रहता है। तो सूर्या मनोज के साथ उस राइस मिल आने लगता है। अब इसी राइस मिल में वीरैया का साला होता है, जो बहुत ही घमंडी टाइप का बंदा होता है। सूर्या से कहने लगता है हाँ, तुम्हारे बारे में मुझे चिंटू ने बताया। देखो दिन में 200 थैले लोड करोगे तो तुमको 500 रुपए मिलेंगे, जितना अच्छा काम करोगे उतना बोनस भी मिलेगा तुमको। अब इसी बातों के दरमियान एक बंदा वीरैया के साले के पास चाय लाता है और गलती से वो चाय गिर जाती है। वीरैया के साले को बहुत गुस्सा आकर उस बंदे को बहुत डांटने लगता है, क्योंकि चाय इसके पेन के ऊपर गिरी होती है। कहने लगता है कि इस पेन की वैल्यू 40,000 रुपए है, तुम अपने ख्वाब में भी नहीं खरीद सकते। तुम जैसे कचरा लोगों को ऐसे कीमती चीजों के बारे में क्या पता। दूसरी तरफ वीरैया से मिलने के लिए एक एमएलए आता है और इन दोनों के बीच किसी जमीन के बारे में बात होती रहती है। अगर वीरैया वो जमीन इस एमएलए को दे देगा तो ये एमएलए वीरैया को कुछ काउंसलर की टिकट देगा, समथिंग लाइक दैट। दूसरी तरफ पल्लवी किसी जगह पर जॉब करती रहती है और अपने कुलीग से सूर्या के बारे में बताने लगती है कि सूर्या शहर आ चुका है। और एक्चुअली सूर्या और पल्लवी ये दोनों बचपन से ही एक दूसरे को जानते होते हैं। पल्लवी सूर्या से प्यार करती रहती है। उसी वक्त सूर्या पल्लवी के ऑफिस आकर रोने लगता है। पल्लवी पूछने पर सूर्या जो हुआ वो बताने लगता है। जब सूर्या कुछ थैलों को लॉरी में लोड कर रहा था तो उसी वक्त गलती से वीरैया की बहन के ऊपर एक थैला गिर जाता है। ये देखकर वीरैया का साला सूर्या को बहुत मारने पीटने लगता है। सूर्या बहुत रिक्वेस्ट करने लगता है कि सर मैंने जानबूझकर नहीं किया, मैंने देखा नहीं, प्लीज सर मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन वीरैया का साला सूर्या को मार पीट कर अपनी फैक्ट्री से बाहर ढकेल देता है। तो इसी वजह से बेचारा सूर्या पल्लवी के पास आकर रोने लगता है। पल्लवी कहने लगती है अरे सूर्या, अब तुम छोटे बच्चे नहीं रहे, अब तुम बड़े हो चुके हो। काम में मुश्किलात पेश आती रहेंगी, लेकिन तुमको काम से नहीं भागना है, उस मुश्किल से भागना है। अच्छा तुम यहीं पर बैठो, मैं थोड़ी देर बाद आती हूँ। दूसरी तरफ वीरैया को सूर्या के बारे में पता चलता है। वीरैया कहने लगता है अरे उसको काम से निकाल दो। लेकिन चिंटू वीरैया से रिक्वेस्ट करने लगता है कि सर वो बहुत कर्जे में डूबा है, आप ही के भरोसे पर मैं इसको यहाँ पर लाया। और जब वीरैया सूर्या की गाँव का नाम सुनता है तो अपने साले को अपने कैबिन में बुलाकर थोड़ा डिस्कस करने लगता है। दूसरी तरफ पल्लवी का मैनेजर बिरयानी का दीवाना होता है। उसी वक्त पल्लवी मैनेजर के कैबिन में आती है, तभी एक कॉइन नीचे गिर जाता है। जब पल्लवी उस कॉइन को उठाने लगती है तो वो मैनेजर पल्लवी को गंदी नजरों से देखने लगता है और उसी तरह पल्लवी से थोड़ा सेक्सी तरीके से बात करने लगता है कि क्या काम है पल्लवी, क्यों आई हो, क्या चाहिए तुमको। पल्लवी कहने लगती है सर मुझे हाफ डे लीव चाहिए, मेरी तबीयत ठीक नहीं। मैनेजर कहने लगता है ठीक है पल्लवी, ले लो जाओ, अगर पैसों की जरूरत हो तो मुझे बताना। पल्लवी कुछ कमरे से जाने के बाद वो मैनेजर उस कॉइन को दोबारा दरवाजे के ऊपर रखने लगता है ताकि एक और लड़की अंदर आकर उस कॉइन को उठाने के लिए झुकती है
तो मैनेजर अपनी आंखें सेक ले। खैर उसके बाद पल्लवी सूर्या का मन बहलाने के लिए सारा शहर घुमाने लगती है। तो ये दोनों शाम तक ऐसे ही घूमते रहते हैं। शाम होने के बाद सूर्या के ऊपर एक पेन गिरता है। पता नहीं ये पेन कहाँ से आता है। सूर्या इस पेन को अपनी जेब में रख लेता है। पल्लवी कहने लगती है, अरे सूर्या, उस पेन का तुम क्या करोगे? सूर्या कहने लगता है, अरे तुम्हें नहीं पता पल्लवी, इसकी वैल्यू हजारों में हो सकती है। अगर ये पेन 10,000 में भी बिका तो मुझे प्रॉफिट ही होगा ना। पल्लवी कहने लगती है कि इस पेन से चॉकलेट भी नहीं आएगा। उसी वक्त पल्लवी को जबरदस्त तरीके से पेट में दर्द होने लगता है। सूर्या पल्लवी को फटाफट से हॉस्पिटल ले जाने लगता है। तो टेस्ट करने के बाद डॉक्टर कहने लगती है कि पल्लवी को बचपन से ही ये बीमारी है। सूर्या कहने लगता है, हाँ डॉक्टर साहिबा, बचपन में ही इसको ऐसे ही पेट दर्द हुआ करते थे। डॉक्टर कहने लगती है कि पल्लवी के किडनीज खराब हो चुके हैं, उनको ट्रांसप्लांट करना होगा। फिलहाल मैं पल्लवी का नाम एंटर करवा लूंगी। हर महीना 5,000 रुपये खर्चा करना पड़ेगा और ऑपरेशन करवाने के लिए तकरीबन 5 से 6 लाख खर्चा होंगे। तो सूर्या यही बात पल्लवी को बताने लगता है। पल्लवी कहने लगती है, अरे हर महीने का इलाज तो मैं अपनी सैलरी से कर लूंगी और ऑपरेशन के लिए तो बहुत टाइम है ना। मेरा नंबर तो 3 नंबर पर है, तब का तब देखा जाएगा। खैर अब सूर्या के पास हमेशा एक टेप रिकॉर्डर होती है जो अपने गले में पहना होता है, पीके की तरह। और जब भी सूर्या मायूस होता या अपने फादर की रिकॉर्ड को भी कैसेट सुनने लगता है। बचपन में ही सूर्या का फादर इस दुनिया से जा चुका होता है और सूर्या के लिए एक कैसेट में कुछ अच्छी बातें रिकॉर्ड की रखी होती है। सूर्या जब जब अपने फादर की बातें सुनते रहता है। सूर्या का फादर यही कहने लगता है कि बेटा जो कुछ भी हो जाए तुम हमेशा सच्चे रास्ते पर ही चलना, और भी बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताया होता है। खैर रूम में आने के बाद चिंटू सूर्या से कहने लगता है कि सूर्या तुम फिक्र मत करो, मैंने बड़े साहब से बात कर ली, तुम कल से दोबारा काम पर आ सकते हो। यह सुनने के बाद सूर्या बहुत खुश होने लगता है। अब इसी रूम में चिरू नाम का एक बंदा रहता है, मैंने कहा था ना। तो चिरू सूर्या की जेब में पेन को देखकर इसे यही पूछने लगता है कि तुम तो अनपढ़ हो, तुमको पेन की क्या जरूरत, क्या ये पेन लिखता भी है? इस तरह से चिरू उस पेन को लेकर थोड़ा लिखने लगता है, टेस्टिंग करने लगता है। सूर्या कहने लगता है, अरे भाई मैं इस पेन को 10 या 30,000 में बेचना चाहता हूँ, कोई है क्या खरीदने के लिए? सूर्या की बातें सुनने के बाद चिरू इस पर हंसने लगता है, अगर इतने पैसों में बिका तो मुझे भी थोड़े पैसे दे दो यार। दूसरे दिन सूर्या अपने काम पर जाता है तो वीरैया का साला सूर्या को अपने पास बुलाकर इसकी तनख्वाह देने लगता है और उसी तरह सूर्या से उसके जमीन के बारे में पूछने लगता है कि तुम अपनी जमीन हमें बेच दो और तुम्हारा कर्जा उतार लो। सूर्या कहने लगता है, नहीं भाई, वो मेरे फादर की आखिरी निशानी है, फिर भी मैं अपनी माँ से बात करके देखूंगा। उसी वक्त चिंटू रोते हुए सूर्या के पास आकर कहने लगता है, अरे सूर्या, हमारा चीरू मर गया है। यह सुनने के बाद सूर्या और चिंटू फटाफट से जिहद जाते हैं। वहाँ के पुलिस वाले सूर्या उसके फ्रेंड से कहने लगते हैं कि चिरू करंट शॉक की वजह से मर गया। यह सुनने के बाद बेचारे इसके दोस्त बहुत दुखी होने लगते हैं। उसके बाद जब सूर्या वापस अपने रूम आता है तो सूर्या को उसकी माँ कॉल करने लगती है और जो हुआ वो भी बताने लगती है। एक्चुअली गांव में सूर्या की माँ ने किसी बंदे से थोड़े पैसे उधार पर लिया था और पैसे ना चुकाने की वजह से उस बंदे ने सूर्या के घर को ताला लगा चुका होता है। तो रातों रात सूर्या की माँ उस बंदे के पास जाकर अपने घर की चाबियां मांगने लगती है। कहने लगती है कि मेरा बेटा शहर गया है, मैं आपके पैसे थोड़े थोड़े कहकर चुका दूंगी। लेकिन वो जमींदार सूर्या की माँ को गंदी नजरों से देखने लगता है, डबल मीनिंग की बातें करने लगता है कि तुम उतने बड़े घर में अकेली कैसे रहोगी, मेरा घर बड़ा है, सारे कमरे हैं, आ जाओ मेरे घर। अगर 2 हफ्तों के अंदर मेरे पैसे नहीं लौटाओगे तो हर रोज मैं तुम्हारे घर आने लगूंगा। इस तरह से थोड़ा वल्गरली बात करने लगता है। यह सुनने के बाद सूर्या बहुत दुखी होने लगता है। सूर्या को दुखी हुआ देख मनोज और चिंटू इसको गांजा फूकने के लिए देते हैं और सूर्या पहली बार गांजा फूकने लगता है, जिसकी वजह से इसकी आंखें चकराने लगती है। लेकिन इस बेवड़े को अच्छा भी लगता है। खैर सुबह होने के बाद सूर्या इस पेन को लेकर काफी सारे लोगों के पास जाता है इस पेन को बेचने के लिए, लेकिन कोई भी इस पेन को नहीं खरीदता, जिसकी वजह से बेचारा सूर्या बहुत दुखी होने लगता है। सोचने लगता है कि कैसे ये पैसों को इकट्ठा करे। जब सूर्या को एक्स्ट्रा टाइम मिलता है वो काफी सारे अलग अलग काम करने लगता है, जल्द से जल्द पैसे जमा करके अपना कर्जा उतार ले। और उसी तरह सूर्या के सर पर पल्लवी की परेशानी भी होती है। धीरे धीरे पल्लवी का नंबर ऊपर आने लगता है। खैर एक दिन मनोज सूर्या से कहने लगता है कि चलो मैं तुमको ये पेन बिकवा कर दूंगा। इस तरह से कुछ दुकानों के पास ले जाने लगता है। तभी मनोज को उसका फादर कॉल करके किसी का नंबर बताने की वजह से मनोज सूर्या की जेब से वो पेन निकालकर अपने हाथ में उस नंबर को लिखने लगता है। नंबर लिखने के बाद मनोज सूर्या को उसका पेन जब देने ही वाला होता है, तभी मनोज के ऊपर काफी सारे ईंटें गिरकर
इसकी मौत हो जाती है। उस पेन को कुछ नहीं होता। यह देखने के बाद सूर्या के तो होश ही उड़ जाते हैं और सूर्या इस पेन पर शक करने लगता है। मतलब पहली बार चिरू ने जब इस पेन से लिखा, चिरू मर गया। मनोज ने लिखा, मनोज भी मर गया। हॉस्पिटल जाने के बाद एक पुलिस वाला चिंटू से कहने लगता है कि नेक्स्ट नंबर तुम्हारा ही है, इस सूर्या से बचकर रहो। सूर्या चिंटू को साइड में बुलाकर यही बात समझाने की कोशिश करने लगता है कि भाई जो कोई भी इस पेन से लिख रहा है वो मर रहा है। लेकिन चिंटू बहुत दुखी में होता है। ये सूर्या की बातों पर यकीन नहीं करता, उस पेन को साइड में फेंक देता है। उसी वक्त पल्लवी सूर्या को कॉल करके अपने मैनेजर की हरकत के बारे में बताने लगती है कि मैनेजर ने इसके साथ कुछ गंदी हरकत की। ये सुनने के बाद सूर्या को बहुत गुस्सा आकर पल्लवी के मैनेजर के पास आकर इसे रिक्वेस्ट करने लगता है कि सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, प्लीज सर आप मुझे ऑटोग्राफ दीजिए। ये देखकर पल्लवी को कुछ भी समझ में नहीं आता कि सूर्या आखिरकार कर क्या रहा है। अब वो मैनेजर सूर्या से छुटकारा पाने के लिए सूर्या को ऑटोग्राफ दे ही देता है। बाहर आने के बाद पल्लवी सूर्या से पूछने लगती है कि ये तुमने क्या किया। सूर्या कहने लगता है कि पल्लवी मैं कोई मूवी का हीरो नहीं हूँ, मुझे जो आता है मैंने वही किया। उसके बाद जब वो मैनेजर अपनी बिरयानी खाने ही वाला होता है तभी इस मैनेजर का ससुर कॉल करके किसी जगह पर बुलाने लगता है। तो वो मैनेजर अपने ससुर के पास जाने लगता है। तो सूर्या भी इस मैनेजर का पीछा करने लगता है कि देखते हैं ये मैनेजर मरता है या नहीं। लेकिन बहुत देर होने के बावजूद भी उस मैनेजर के साथ कुछ नहीं होता। हालांकि ये मरने वाला होता है लेकिन मरता नहीं। ये देखकर सूर्या यही सोचने लगता है कि ये सब कुछ मेरा वहम है, इस पेन में ऐसी कोई शक्ति नहीं है। लेकिन उसी वक्त उस मैनेजर की मौत हो जाती है रोड एक्सीडेंट में। ये देखकर सूर्या बहुत खुश होने लगता है और उसको पक्का यकीन हो जाता है कि जो कोई भी इस पेन से लिखता है उसकी मौत तय है। उसके बाद सूर्या अपने गांव जाकर उस जमींदार से किसी पेपर में सिग्नेचर करवा लेता है। उसके बाद उस जमींदार की भी मौत हो जाती है। खैर एक दिन दिवाली होने की वजह से सूर्या की माँ शहर आती है। सूर्या की माँ पल्लवी बैठकर एक साथ खाना खाने लगते हैं। रात होने की वजह से सूर्या वापस अपने रूम चला जाता है। उसके बाद सूर्या की माँ पल्लवी से कहने लगती है कि बेटा और कितने दिन, तुम दोनों शादी कर लो ना। पल्लवी कहने लगती है अरे आंटी जी पहले आपका बेटा प्रपोज तो करे, मैं बस हाँ कहने के लिए कब से तैयार हूँ। इस तरफ जब सूर्या अपने रूम आता है तो चिंटू सूर्या से पूछने लगता है कि आजकल बहुत ही कम नजर आ रहे हो और वैसे भी बहुत खुश नजर आ रहे हो। सूर्या कहने लगता है हाँ भाई थोड़ा एक्स्ट्रा काम करने लगा हूँ और हाँ मेरा कर्जा उतर गया, जिसने हम लोगों को कर्जा दिया उस बंदे की मौत हो गई। यह सुनने के बाद चिंटू को शक होने लगता है। सूर्या से कहने लगता है अच्छा वो तुम्हारे पास जो पेन है वो मुझे दो ना, मैं थोड़ा सेल करके दूंगा। इस तरह से जब चिंटू उस पेन को छूने ही वाला होता है तो सूर्या चिंटू को रोकने लगता है। इसी बात को लेकर इन दोनों के बीच एक छोटा सा झगड़ा होने लगता है। लेकिन बाद में चिंटू सूर्या से नॉर्मली बात करते हुए इसको गांजा फूकने के लिए कहता है। सुबह होने के बाद हम ये देखते हैं कि सूर्या वीरिया के राइस मिल के बाहर बेहोश पड़ा है। उसी तरह बेचारा बहुत जख्मी हालत में होता है। जब सूर्या होश में आता है तो हॉस्पिटल से सूर्या को कॉल आता है कि पल्लवी को दोबारा पेट दर्द हुआ था, इसको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। हॉस्पिटल जाने के बाद डॉक्टर पूछने लगती है क्या आप लोगों ने पैसों का इंतजाम कर लिया। सूर्या कहने लगता है नहीं डॉक्टर, हमको समझ में नहीं आ रहा कि हम पैसे कैसे एडजस्ट करें, प्लीज आप ही हमारी मदद करिए। तो वो डॉक्टर सूर्या और पल्लवी को एक ट्रस्ट के बारे में बताने लगती है कि वो लोग आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं, वहाँ पर जाइए। दूसरी तरफ वो एमएलए वीरया के साले को कॉल करके जमीन के बारे में पूछने लगता है कि तुमने जो वादा किया था अभी तक पूरा नहीं किया, क्या हुआ उस जमीन का, कब मेरे हाथ आएगी। वीरया का साला कहने लगता है सर थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है, बस कुछ दिन और। इस तरफ हॉस्पिटल से बाहर आने के बाद सूर्या पल्लवी को जो प्रपोज करने ही वाला होता है उसी वक्त पल्लवी को एक कॉल आता है कि वीरया और उसके आदमी सूर्या की माँ के पास है। सूर्या फटाफट से अपने गांव जाने लगता है। इसी दरमियान में सीन थोड़ा फ्लैशबैक में जाने लगता है। एक्चुअली कल वीरया सूर्या को अपने पास बुलाकर इसके जमीन के बारे में बात करने लगता है कि तुम अपनी जमीन हमको बेचकर अपना कर्जा उतार लो। लेकिन सूर्या इसके लिए साफ मना करने लगता है कि मैं वो जमीन नहीं बेचूंगा। वीरया और उसके आदमी सूर्या को बहुत मारने पीटने लगते हैं। चिंटू वहीं पर होता है लेकिन सूर्या को नहीं बचाता। बहुत मारने पीटने के बाद सूर्या को अपनी राइस मिल से बाहर ढकेल देते हैं। यही हुआ था। खैर प्रेजेंट डे पर जब तक सूर्या वापस अपने घर जाता उस वक्त सूर्या की माँ सूर्या की पेन लेकर पेपर्स पर सिग्नेचर करने लगती है। यह देखकर सूर्या बहुत रोने लगता है। मतलब यहाँ पर सूर्या को इस बात का दुख नहीं कि इसके हाथ से जमीन गई, सूर्या को इस बात का दुख होता है कि अब इसकी माँ मरने वाली है। सूर्या की माँ पल्लवी का ऑपरेशन करवाने के लिए ही अपनी जमीन को बेच दिया वीरया को। खैर ये होने के बाद सूर्या हर वक्त अपने माँ के पास ही रहता है, उसकी देखरेख करने लगता है।
इसकी माँ ने इसको कैसे पाल पोस कर बड़ा किया वो याद करने लगता है, अलग अलग काम करके। लेकिन अब सूर्या की माँ मरने वाली है। इसी दरमियान में जब सूर्या हल्के से थोड़ा बाहर जाता है तो बाथरूम में करंट शॉक लगने की वजह से सूर्या की माँ की डेथ हो जाती है। ये देखकर बेचारा सूर्या बहुत दुखी होने लगता है। उसी रात सूर्या वापस हैदराबाद आकर वीरैया और उसके साले को जान से मार ही देता है। अपने रूम आने के बाद चिंटू सूर्या को देखकर शॉक में रह जाता है। पूछने लगता है कि सूर्या तुम क्या कर कर आए हो, ये तुम्हारे शरीर में इतना सारा खून कैसा? मुझे माफ कर दो सूर्या, मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज मुझे मत मारो। उसके बाद सूर्या पल्लवी के पास आकर कुछ सबूत को छुपाने लगता है, जैसे खून के कपड़े, और वीरैया के पास अपने जमीन के पेपर्स थे वो भी ला लेता है। अब दूसरे दिन पुलिस वालों को वीरैया के मर्डर के बारे में पता चलता है तो पुलिस वाले सूर्या पर ही शक करने लगते हैं, क्योंकि अब तक जो लोग मरे जैसे मनोज, चिरू और चिंटू, मतलब चिंटू भी मर चुका होता है, ये सब कुछ सूर्या के जान पहचान वाले ही लोग थे। इस तरह सूर्या और पल्लवी दोबारा हॉस्पिटल जाते हैं। पल्लवी की टेस्ट रिपोर्ट्स देखकर पल्लवी से कहने लगती है कि अब तुम्हारा नंबर सेकंड नंबर पर है। यह सुनने के बाद सूर्या शॉक में रह जाता है कि कुछ दिनों पहले आपने कहा था कि पल्लवी पहले नंबर पर है, आप दूसरे नंबर पर कैसे आई? वो डॉक्टर कहने लगती है, देखो सूर्या मुझे नहीं पता, ये सब कुछ मैनेजमेंट का खेल है। तो बाद में सूर्या को ये बात पता चलती है कि परी नाम की एक बच्ची पहले नंबर पर है, मतलब उसकी फैमिली वालों ने इन हॉस्पिटल वालों को पैसे देकर परी का नाम ऊपर रख दिया और पल्लवी का नाम नीचे। उसी वक्त पुलिस वाले सूर्या को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन ले जाकर बहुत मारने पीटने लगते हैं। पूछने लगते हैं कि बताओ वीरैया और उसके साले को किसने मारा, चिंटू को किसने मारा? सूर्या यही कहने लगता है कि सर मैंने किसी को नहीं मारा, उन मर्डर्स का और मेरा कोई भी लेना देना नहीं है। उसके बाद पल्लवी पुलिस स्टेशन आकर सूर्या को यहाँ से ले जाती है। अब पल्लवी के घर के ओनर ने पल्लवी को घर खाली करने के लिए कहा था, तो सूर्या पल्लवी के लिए एक नया घर ढूंढ लेता है। ये दोनों एक ही घर में रहने लगते हैं हंसी खुशी। अपने घर में सूर्या एक गिफ्ट बॉक्स को रखता है। उस बॉक्स में हर रोज पल्लवी के लिए कोई ना कोई गिफ्ट रखते रहता है। अब इसी दरमियान में एक कांस्टेबल पल्लवी के घर आता है। मतलब ये कांस्टेबल सूर्या का भला चाहने वाला होता है, क्योंकि ये कांस्टेबल भी उसी गांव का रहने वाला है। सूर्या से पूछने लगता है कि अब बताओ सूर्या, वीरैया के मर्डर के वक्त तुम कहाँ पर थे? सूर्या कहने लगता है, अरे सर उस दिन तो मुझे सैलरी लेने के लिए बुलाया था, मैं सैलरी लेकर वापस आ गया। कांस्टेबल कहने लगता है, अच्छा तो ये बात है, चलो तुम एक पेन पेपर ले आओ, मैं तुम्हारा स्टेटमेंट लिख लूंगा ताकि हम लोग दोबारा तुमको परेशान ना करें। तो सूर्या इस कांस्टेबल को वो मरने वाला पेन देता है स्टेटमेंट लिखने के लिए। दूसरे दिन ही टीवी में इस कांस्टेबल की न्यूज चलने लगती है कि किसी रोड एक्सीडेंट में इस कांस्टेबल की मौत हो गई। उसके बाद सूर्या उस परी नाम की बच्ची के पास जाकर उसी पेन से उसका सिग्नेचर लेने लगता है। थोड़ी देर के बाद हॉस्पिटल वाले पल्लवी को कॉल करके कहने लगते हैं कि आपका पहला नंबर है। पल्लवी पूछने लगती है कि पहले नंबर तो वो बच्ची थी ना? हॉस्पिटल वाले कहने लगते हैं, हाँ हमें अभी भी ये बात पता चली कि परी की मौत हो गई। उसी वक्त सूर्या अपने घर आकर किसी बक्से में कुछ चीजों को छुपाने लगता है। ये देखकर पल्लवी को सूर्या पर शक होने लगता है और सारे इवेंट्स को याद करने लगती है कि ये सब कुछ सूर्या के पास हुए पेन का खेल है। खैर रात होने के बाद सूर्या अपने कमरे से आकर जब पल्लवी को देखता है तो पल्लवी कहीं पर भी नजर नहीं आती। उसी एक टेबल पर एक टेप रिकॉर्डर का कैसेट गिफ्ट के तौर पर रखा होता है। सूर्या इस कैसेट को अपने टेप रिकॉर्डर में रखकर प्ले करने लगता है। पल्लवी ने इस कैसेट को रिकॉर्ड किया था। कहने लगती है कि जिस सूर्या को मैं जानती थी भोला मासूम, अब वो सूर्या तुम्हारे अंदर मौजूद नहीं। मुझे सारी बात समझ आ गई है सूर्या, जो बात मैं तुमसे कहने वाली हूँ वो हमारे बक्से में रख दिया है, जाकर चेक कर लो। इस तरह से जब सूर्या अपने उस छोटे से बक्से को ओपन करता है तो उसमें एक पेपर होता है, उसमें पल्लवी ने आई लव यू बोल के लिखा होता है, और वो भी उसी मरने वाले पेन से। ये देखने के बाद सूर्या के तो होश ही उड़ जाते हैं और एक्चुअली पल्लवी की लाश किचन में पड़ी होती है। रिकॉर्डिंग में कहने लगती है कि मैंने सोचा था कि तुम्हारा और मेरा मिलन के बाद एक नई जिंदगी को हम दुनिया में लाएंगे, लेकिन तुमने इस दुनिया से एक जिंदगी को मिटा दिया। ऐसी जिंदगी मुझे नहीं चाहिए सूर्या। यह सुनने के बाद सूर्या उसी पेन से लिखने लगता है, मतलब ये भी आत्महत्या करने का सोच लेता है, लेकिन वो पेन लिखता ही नहीं। उसी वक्त पुलिस वाले आकर सूर्या को गिरफ्तार कर लेते हैं, क्योंकि पल्लवी ने सूर्या के खिलाफ कुछ सबूतों को पुलिस वालों को दिया था। सूर्या गुस्से में आकर उस पेन को बाहर फेंकने लगता है। वो पेन ऊपर से नीचे गिरते हुए एक बंदे के ऊपर गिरता है और वो बंदा उस पेन को उठाकर अपने जेब में रखकर ऐसे ही जाने लगता है। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। एक्चुअली मूवी में सूर्या को एक छोटा सा वरदान मिला था। जब तक सूर्या मासूम था वो अच्छे काम करने लगा,
उस पेन के जरिए से मैनेजर को मार दिया, उस जमींदार को मार दिया। लेकिन जब सूर्या बुरा बन गया तो इसके अपने ही इससे दूर हो गए। खैर मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।